Hello students, so today we are going to start our new exercise which is exercise number 4.2. इस एक्सरसाइज पे हमें डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है, लेकिन डायरेक्ट मेथड से नहीं बल्कि प्रॉपर्टीज का यूज करके। आपके लिए प्रॉपर्टीज का सेपरेट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चंस आज अपलोड हो सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी, और मुझे इसे प्रूव करना है इक्वल्स टू 0। देखिए कैसे होगा ये, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको सभी प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई है याद है तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट कॉलम C1 को रिप्रेजेंट कर देता हूँ C1 प्लस C2। फर्स्ट कॉलम को क्या कर देता हूँ, फर्स्ट प्लस सेकेंड कॉलम। जब मैं ये करूंगा तो x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, मेरे पास फर्स्ट कॉलम ये बन जाता है। सेकेंड कॉलम है ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी। अगर आप यहाँ पर देखें तो अब ये डिटर्मिनेंट में दो कॉलम्स आइडेंटिकल है। इस डिटर्मिनेंट में क्या है, अब दो कॉलम्स है आइडेंटिकल, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज आइडेंटिकल। दो कॉलम्स क्या है, आइडेंटिकल। मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था कि अगर कोई भी दो कॉलम या रो आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब सेम हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में हमें एक अलग डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और वो डिटर्मिनेंट है a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। ऐसे ही b माइनस सी, c माइनस a एंड a माइनस b। नेक्स्ट दिया है c माइनस a माइनस b एंड b माइनस सी, और मुझे इसे क्या प्रूव करना है, इस इक्वल टू 0 प्रूव करना है। इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए इसके लिए भी मैं क्या आइडेंटिटी लगाता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। वी हैव a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b एंड b माइनस c। मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था कि मैट्रिक्स सॉल्व करते हुए हमने एक प्रॉपर्टीज यूज की थी कि हम कोई भी रॉ या कोई भी कॉलम आपस में ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रॉ को r1 टाइम्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3। फर्स्ट जो हमारे पास रॉ है उसे क्या लिख देता हूँ, r1 प्लस r2 प्लस r3। जब मैं ये करूंगा तो ये आएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। ठीक है, अब सेकंड रो के लिए देखिए तीनों रोज को ऐड कर लो तो सेकंड रो में ये एलिमेंट आ जाएगा b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी। थर्ड पोजीशन पर एलिमेंट आएगा c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी। इसके बाद बाकी सब वैसे ही b माइनस सी, c माइनस ए, c माइनस ए माइनस बी, a माइनस बी एंड b माइनस सी। जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a से a रिड्यूस हो गया, b से b रिड्यूस हो गया, c से c रिड्यूस का मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर ऐसे ही b से b गया, c से c गया, a से a।
ऐसे थर्ड में सी से सी गया, ए से ए, बी से बी। तो यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर भी बचेगा 0, यहाँ पर भी बचेगा 0। और हमारा मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाएगा, हमारा डिटरमिनेंट किस फॉर्म में आ जाएगा, ये बनता है 0, ये भी बनता है 0 और ये भी बनता है 0। नीचे बनेगा b माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी एंड ए माइनस बी माइनस सी। और जब भी हमारे पास कोई भी रॉ, किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी रॉ या कोई भी कॉलम कंप्लीट 0 हो जाए, मतलब जैसे यहाँ पर एक कंप्लीट रॉ 0 हो गई है, या फिर कोई भी कॉलम 0 हो जाए, कोई भी रॉ या कॉलम 0 हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। ये आपको प्रॉपर्टीज में बताया जा चुका है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए जरा। सो स्टूडेंट्स, अब हम चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें नंबर्स दिए हैं 2 7 63, 2 7 67 सॉरी 65, 2 7 65, 3 8 75 एंड 5 9 86, 5 9 86। और मुझे इसे भी 0 के इक्वल प्रूव करना है। इस डिटरमिनेंट को भी क्या करना है, 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसे 0 के इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, देखिए फिर से इक्वल्स टू लिखा, फर्स्ट कॉलम को मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, 2 3 5। सेकेंड कॉलम को भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, 7 8 9। अब थर्ड कॉलम की बात आती है, यहाँ पर 65 है। 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 63 प्लस 2। क्या लिख सकते हैं इसको, 63 प्लस 2। यहाँ पर है 75, 75 को लिख सकते हैं 72 प्लस 3। यहाँ पर है 86, इसको लिख सकते हैं 81 प्लस 5। गॉट माय पॉइंट। अब इसी डिटरमिनेंट को मैं आगे चेंज करने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी कॉलम को या रॉ को दो नंबर्स के सम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए इसको आगे ऐसे ब्रेक किया जा सकता है, 2 3 5 7 8 9 63 72 81 प्लस 2 3 5 7 8 9 एंड 2 3 5। इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यू नो दैट। आपने अगर इसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखा तो ये प्रॉपर्टी भी मैंने एक्सप्लेन की। अब देखिए जो कि सेकंड डिटरमिनेंट जो है, हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेकंड डिटरमिनेंट में फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है। सेकंड डिटरमिनेंट में फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम बोथ आर सेम। अगर दो कॉलम सेम हो गए तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, हमारे पास क्या बचता है, 2 3 5 7 8 9 63 72 81 प्लस यहाँ पर दोनों कॉलम सेम है, 2 3 5 2 3 5, यानी ये वैल्यू 0 हो गई। स्टूडेंट्स अभी भी आगे करना है इसको सॉल्व। 73 को अब हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 5 7 8 9। अगर आप देखें तो 73 होता है
9 7 जा 63, 9 8 जा 72 और 9 9 जा 81। यहाँ पर प्लस 0 था उसको मैंने छोड़ दिया। अब मैं सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से 9 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर लिख भी देते हैं, टेकिंग 9, सॉरी ये लिख दिया, टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम C3। थर्ड कॉलम से मैंने 9 को कॉमन लिया। जैसे ही मैंने थर्ड कॉलम से 9 को कॉमन लिया, अब वो 9 तो हमारे पास बाहर आ गया। ये 9 तो मेरे पास बाहर आ गया। अंदर बचता है 2 3 5 7 8 9। ये 9 कंप्लीट बाहर है। यहाँ पर फिर से बचा 7 8 9 इज इक्वल टू, नाउ अगेन फिर से देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम आर सेम। देखिए 2 3 5 7 8 9, फिर से फर्स्ट और थर्ड कॉलम क्या हो गया, सेम। और अगर दोनों कॉलम सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। नाउ C1 इज इक्वल टू C3, सो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर भी इन दोनों कॉलम्स की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 8 to 0 और वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और थोड़ा सा डिफरेंट भी, इसे जरूर कीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी मुझे इक्वल्स टू 0 ही प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें हमें जो मैट्रिक्स, सॉरी इसमें जो हमें डिटरमिनेंट दिया है वो क्या कैसे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है 1 1 1 BC CA AB BC CA AB A ब्रैकेट B plus C B ब्रैकेट C plus A एंड C ब्रैकेट A plus B। और मुझे इसे क्या प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या प्रूव करनी है, 0। इस डिटरमिनेंट को 0 प्रूव करना है। कैसे करेंगे उस पर भी ध्यान दीजिए। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसे लेते हैं, इसको मैं यहाँ डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि हमें कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए मिल जाए। तो डेल्टा इक्वल्स टू 1 1 1 BC CA AB। अब इस A को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, A इंटू B AB, A इंटू C AC, B इंटू C BC, B इंटू A AB, C इंटू A CA, C इंटू B BC। What's my point? अब अगेन मैं एक अलग चीज करता हूँ। अब मैं सेकेंड कॉलम को सेकेंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम, सेकेंड कॉलम में मैं क्या करता हूँ, सेकेंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम, सेकेंड और थर्ड कॉलम को यहाँ पर ऐड कर रहा है। देखिए ऐड होते क्या रेवोल्यूशन होगा, 1 1 1। जब मैं इसे ऐड करता हूँ BC प्लस AB प्लस AC, BC प्लस AB प्लस AC, इसे CA प्लस BC प्लस AB, AB प्लस BC प्लस AB प्लस CA प्लस BC, और यहाँ पर बना AB प्लस AC, BC प्लस AB एंड CA प्लस BC। अब अगर आप मिड वाली टर्म को ध्यान से देखें तो ये सभी की सभी बन रही है AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस C।
ये स्टैंडर्ड फॉर्म यही बन रही है, क्योंकि एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो हम इसको दोबारा से लिखते हैं। वैल्यू ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू 1 1 1, तो ऐसे ही इसको मैंने चेंज किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और यहाँ पर ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी एंड सी ए प्लस बी सी। अब हम जो हमारे पास सेकंड कॉलम है, इससे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन लेंगे। देखो तीनों में सेम है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम सी। सेकेंड कॉलम से मैंने उसको कॉमन लिया। जैसे ही मैं सेकेंड कॉलम से उसे कॉमन लेता हूँ, वो आ जाएगा बाहर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमारे जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आएगी 1 1 1। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाहर है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाहर, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाहर। जब ये बाहर आते हैं तो ये वैल्यू भी आएगी 1 1 1। और यहाँ पर है ए बी प्लस ए सी, यहाँ पर बी सी प्लस ए बी और सी ए प्लस बी सी। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल हो गए। अगर दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए तो उसी टाइम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हो जाती है 0। तो यहाँ पर दो कॉलम्स आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हो जाएगी 0। नाउ C1 and C2 are identical, so value of determinant is equal to 0, या फिर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमने क्या प्रूव कर दी, यहाँ पर 0 प्रूव कर। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा। थोड़ी सी स्पेस हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगी यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में भी मुझे इसे इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें इक्वल्स टू 0 प्रूव करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वल्स टू 0 प्रूव नहीं करना है, जो दिया है वो प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास मैट्रिक्स है B प्लस C, C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P एंड P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X एंड X प्लस Y। अब मुझे प्रूव करना है इज इक्वल टू 2 टाइम्स ABC, इसे PQR और इसे XYZ। हमें इसे ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जरा, इजी मेथड, थोड़ा सा हौच-पौच हो सकता है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस की जरूरत है। ये क्वेश्चन विदाउट प्रैक्टिस नहीं होने वाला है। इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ डेल्टा इक्वल्स टू E प्लस सी, Q प्लस R, Y प्लस Z। देखिए C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X
ये तो ऐसे लिखते हैं, ये क्या है a प्लस बी, इट मीन्स ये कैसे था a प्लस बी, इसका मतलब है a यहाँ पर लिख दिया मैंने a प्लस बी का। देखिए एडिशन को मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में ऐसे ओपन करके बताया था, इसका सिर्फ मैं यहाँ पर a लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ p और यहाँ पर लिखता हूँ x प्लस, अब आप कहेंगे सर बचाओ कहाँ पर है, तो वो यहाँ पर है, ऊपर वाली रो ऐसी रही b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, ये रो ऐसे ही है, c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स और ये बी क्यू वाई, बी क्यू वाई ये यहाँ पर आता है, मतलब ए प्लस बी वाला जो था ए यहाँ पर बी यहाँ पर सेपरेट डिटरमिनेंट्स बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे। सो स्टूडेंट्स मैंने इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, जैसे ही मैंने इसे ब्रेक किया अब मैं इसे दो पार्ट्स में लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ डेल्टा 1 और इसको लिख देता हूँ प्लस डेल्टा, इसको क्या लिख दिया डेल्टा 1 और इसको डेल्टा 2। अब हमारा जो डेल्टा 1 है वो है b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स एंड ए पी एक्स, ये मेरे पास फर्स्ट डिटर्मिनेंट है। अब मैं इसमें एक ऑपरेशन लगाता हूँ, वो ऑपरेशन होगा C2 टेंस टू C2 माइनस C3, C2 टेंस टू C2 माइनस C3, तो ये जो बनेगा डेल्टा 1 इक्वल्स टू बन जाएगा b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सी प्लस ए माइनस ए ये बन जाएगा c, आर प्लस पी माइनस पी ये बन जाएगा r, जेड प्लस एक्स माइनस एक्स ये बन जाएगा हमारे पास z और a p x, ये तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। अभी भी हमें और एक ऑपरेशन लगाना है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन में यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए अब हम लिखेंगे C1 टेंस टू C1 माइनस C2, C1 माइनस C2। अब हमारे पास जो डेल्टा 1 आएगा ये आ जाएगा b प्लस सी माइनस सी यानी b, q प्लस आर माइनस आर यानी q, y प्लस जेड माइनस जेड यानी y एंड c आर जेड a p x। लेकिन हमें लाना क्या है a p x b q y c r z, तो हमें पोजीशंस को चेंज करना पड़ेगा। पोजीशंस को चेंज करते हुए मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि रॉज और कॉलम्स की पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है लेकिन उसमें साइन चेंज होगा, मतलब दो रोज या दो कॉलम्स की पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज करने के लिए अब हमें सबसे ऊपर लाना है a p x, तो मुझे C1 को चेंज करना है R1, फर्स्ट रॉ को चेंज करना है, फर्स्ट और थर्ड रॉ को चेंज करना है। जब मैं फर्स्ट और थर्ड रॉ को चेंज करूंगा तो a p x ऊपर आ जाएगा और b q y नीचे आएगा। उसके बाद अगेन नेक्स्ट मुझे क्या करना है, देखिए जब मैं इसको ऊपर और इसको नीचे लिखता हूँ तो फिर b q y ये थर्ड रॉ में आएगा, लेकिन मुझे वो कहाँ पर चाहिए, सेकेंड रॉ। तो फिर मैं अगेन सेकेंड और थर्ड रॉ को इंटरचेंज करूँ, तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आएगी वो आ जाएगी। देखिए चलो जगह तो काफ़ी कम है तो हम ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले R1 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं। R1 और R3 को जब मैं इंटरचेंज करता हूँ तो देखिए मेरे पास जो वैल्यू आएगी डेल्टा 1 की वो आ जाएगी a p x फर्स्ट रॉ, a p x फर्स्ट रॉ एंड b q y c r z, क्योंकि हमने सेकंड रो में कोई चेंज नहीं किया था, और आ जाएगा b q y थर्ड रो, b q y थर्ड रो में। अभी भी हमारी ये वाली पोजीशन नहीं आ रही, तो डेल्टा 1 तो ये आया। अब हम अगेन R2 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं,
अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी, जैसे ही मैंने यहाँ पर रॉस चेंज की, बाहर साइन आ जाएगा -1। लेकिन अब मैं फिर से रॉस चेंज कर रहा हूँ, अभी आएगा ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, और एक बार और चूंकि हमने रॉस चेंज किए हैं तो -1 और -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर होगा पॉजिटिव, तो डेल्टा 1 आ जाएगा ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। ये तो मैंने डेल्टा 1 की वैल्यू निकाली फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट की। अब सेकंड वाले डिटरमिनेंट पे आ जाइए, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। इसमें मेरे पास है डेल्टा 2, आपको पता ही चल रहा है, बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स बी क्यू वाई। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, R1 टेंस टू R1 माइनस R3, डेल्टा 2 को लिखता हूँ R1 माइनस R3, तो P प्लस सी माइनस P, ये आएगा C, Q प्लस R माइनस Q, ये आया R, Y प्लस जेड माइनस Y, ये आएगा Z। अब इसके बाद C प्लस A R प्लस P Z प्लस X B Q Y। अगेन ये सब डेल्टा 2 के लिए हो रहा है। अब फिर से मैं क्या करता हूं, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R2 टेंस टू R2 माइनस R1। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इधर लिख देते हैं हम, डेल्टा 2 की जो वैल्यू आ रही है, फर्स्ट रो से सी आर जेड सी प्लस ए माइनस सी, ये आएगा ए, आर प्लस पी माइनस आर, ये आएगा पी, जेड प्लस एक्स माइनस जेड, ये आएगा एक्स, ये है बी क्यू वाई। अब फिर से पोजीशंस इंटरचेंज होंगी, क्योंकि मुझे ये बनाना है ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड। तो सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर देता हूँ। फर्स्ट और थर्ड रो को जब इंटरचेंज करूंगा तो मेरे पास नेगेटिव साइन बाहर, ऊपर आया बी क्यू वाई, ए पी एक्स वहीं पर रहा, और सी आर जेड। अब सेकेंड और फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर देते हैं, R2 और R1 को इंटरचेंज कर देते हैं। जब मैं इसे इंटरचेंज करता हूं तो अब फिर से हमारे पास डेल्टा 2 की वैल्यू आएगी। अगेन ये रोज इंटरचेंज हो रही है तो साइन भी नेगेटिव आएगा, एक और नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 का होल स्क्वायर। सेकेंड रो फर्स्ट के प्लेस पर, फर्स्ट रो सेकेंड के प्लेस पर, तो ये बनेगा ए पी एक्स बी क्यू वाई एंड सी आर जेड। तो डेल्टा 2 भी आ गया, -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आया ए पी एक्स बी क्यू वाई एंड सी आर जेड। तो देखिए डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेल्टा इक्वल्स टू, देखिए डेल्टा 1 की वैल्यू हमारे पास है ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। डेल्टा 2 की वैल्यू भी ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, दोनों के दोनों सेम है, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए पी एक्स बी क्यू वाई एंड सी आर जेड। हैंस प्रूफ। ये वाला क्वेश्चन स्पेशली आपका टाइम मांगेगा, इसको बिल्कुल परफेक्ट करना है, बेहतरीन। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मंडे में अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।